कर एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाने का काम करेगा। वहीं आगे बता दें, खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को डीबीटी माध्यम से हस्तांतरण किया। इस दौरान सीएम ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए पेंशन भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी। कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता था। इससे पेंशनरों को काफी दिक्कतें होती थी। अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी है। इसी क्रम में मार्च की शुरुआत में फरवरी महीने की पेंशन ऑनलाइन माध्यम से पेंशनरों के खाते में भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। आपके द्वारा आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को यहां से मैं आज प्रणाम भी करता हूं। सबको मेरा प्रणाम कि एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। पौड़ी जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य आरोपी पुलकित ने अपर जिला और सत्र न्यायालय के बजाय अंकिता मर्डर केस की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय पौड़ी में किए जाने के लिए एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर जिला और सत्र न्यायाधीश ने केस ट्रांसफर के फैसले पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था, जिस पर आज जिला न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अब अंकिता केस की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार में ही होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अंकिता मर्डर केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पुलकित की याचिका को कोर्ट ने आधारहीन माना है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए मुख्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। पुलकित आर्य ने जो एप्लीकेशन लगाई थी ट्रांसफ़र के लिए, उसमें आज माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया है कि उसके जो आधार थे, जिन आधारों पर उसने अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई थी, उनको निराधार पाया और जो अभियोजन पक्ष ने तर्क रखे थे उनको मानते हुए ये फैसला किया है कि उसकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो बलहीन होने के कारण उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। वह अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पौड़ी से मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बनाया गया था पुलकित आर्य, उन्होंने कोटद्वार न्यायालय से अपनी जो सुनवाई चल रही थी उससे हटकर पौड़ी न्यायालय के समक्ष अपनी सुनवाई की एक याचिका पौड़ी न्यायालय में दी थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का साफ कह रहा था कि जो आधार उन्होंने ट्रांसफर जो केस चल रहा है उसको ट्रांसफर करने के रखे थे वो निराधार थे, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश दिया है और कोटद्वार न्यायालय में ही पुलकित आर्य जो अंकिता हत्याकांड मामला है ये चलता रहेगा। जी,
आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और पुलकित आर्य का अब अगला स्टेप क्या हो सकता है मुकेश? जो पुलकित आर्य है उसने जो आधार उसने कोर्ट में पेश किए थे, उसने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है। कई बार जो अंकिता हत्याकांड मामले में जुड़ने के कारण उसे अपनी हत्या की आशंका उसने यहाँ पर जताई थी। कई और तथ्य भी उसने रखे थे कि अभद्र व्यवहार उसका कोर्ट के बाहर किया जाता है। तो इन आधार पर उसने जिला सत्र न्यायालय पौड़ी में अपनी सुनवाई करने की उसने मांग की थी, मगर न्यायालय ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद उसकी जो याचिका है उसे खारिज कर दिया और न्यायालय ने साफ आदेश दिया कि कोदार के जो न्यायालय है वहीं पर अंकिता हत्याकांड का जो मामला है आगे चलता रहेगा। मुकेश, पुलकित आर्य की तरफ से जिस वकील ने दलीलें पेश की, उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? जो पुलकित आर्य के जो वकील थे उन्होंने अभी कुछ भी कहने से हमें मना कर दिया था। जब मीडिया से वे मिले थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि वे हो सकता है कि वे हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करें कि सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है या ठीक से उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की रणनीति वे आगे बढ़ाते हैं। जी, वहीं देखिए, जो लड़की पक्ष की ओर से जब ये जो रिपोर्ट आई हाईकोर्ट की तरफ से, याचिका खारिज कर दी गई कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, तो उसके बाद जो अंकिता मर्डर केस की तरफ से जिस वकील ने दलीलें पेश की, उसमें जाहिर तौर पर खुशी भी होगी और अंकिता मर्डर केस से जुड़े जो परिजन हैं उनमें भी खुशी होगी। तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो अंकिता हत्याकांड का पक्ष पौड़ी न्यायालय में रख रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि ये काफी मजबूत उनका पक्ष था जिसको न्यायालय ने सुना है। उसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश दिया है। उनका साफ कहना था कि ये कहीं ना कहीं केस को भटकाने की कोशिश पुलकित आर्य व उनके वकील द्वारा की जा रही है, जिससे वे कामयाब नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं उसके जो अंकिता के परिजन हैं उन्होंने भी खुशी जारी की है कि जो केस कोर्टार में चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह केस ट्रांसफर जब किया जाता है तो कई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद से फिर यथावत केस आगे चलता है। तो कहीं ना कहीं जो केस कोर्टार में चल रहा है वो यथावत ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ट्रांसफर होता तो कई फॉर्मेलिटी फिर से करनी पड़ती और केस और लंबा खींचने की संभावना थी। जी ठीक है, धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा